साथियों, बाबा साहेब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत का इतिहास ब्राह्मण संस्कृति और समर संस्कृति के खूनी संघर्ष का इतिहास है। और बाबा साहेब ने इस देश में बहुजन समाज के लिए एक निश्चित दिशा तय कर दी थी कि उन्हें किस दिशा में चलना है, उनका लक्ष्य क्या है। 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करके इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, भारत में एकता और अखंडता की बात करता है, भारत में देशभक्ति की बात करता है, तो उसके लिए अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यानी कि उसको एक सच्चा देशभक्त बनना है, एक सच्चा राष्ट्रभक्त बनना है, इस देश को एक राष्ट्र बनाना है, इस देश में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण तैयार करना है, इस देश को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है। नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलं, कि बुद्ध के सिवाय मेरी कोई अन्य शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी अंतिम शरण है। अगर विश्व में द सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब हासिल करने वाला व्यक्ति, विश्व में जिसको अमेरिका द सन की उपाधि से नवाजता है, विश्व में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने पिछले 300 साल के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ छात्र के पुरस्कार से नवाजती है, अगर भारत में जिसे द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड दिया जाता है, अगर कोई भी बात ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो कि अब तक दुनिया में महानतम है, भारत में उसके आसपास कोई विद्वान व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति ने अगर कुछ कहा है तो उसको एकदम से नकार देना तो नितांत मूर्खता की बात हो जाएगी। आप माने या ना माने, वो तो आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर आधारित है, लेकिन क्या कहा है उसकी एक बार सुन तो लें, पढ़ तो लें, जांच तो कर लें, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही काम की बात सिद्ध हो। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें तमाम उपाधियों से भारत के लोगों ने और विश्व के देशों ने नवाजा, तो उस व्यक्ति ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की और 13 अक्टूबर सन 1935 को यह कहकर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में ग्रहण किया और अपने लाखों अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया। आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के सम्मुख आया हूं, वो है कि भारत को हम लोग बौद्धमय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या भारत को बौद्धमय करना आवश्यक है? अगर भारत को बौद्धमय करना आवश्यक है तो फिर दूसरा प्रश्न बहुत ही आवश्यक हो जाता है, उस पर चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। भारत को बौद्धमय करना क्यों आवश्यक है? मैं निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूं कि संसार में केवल बुद्ध हैं जो केवल मनुष्य की बात करते हैं, वो किसी संप्रदाय की बात नहीं करते, वो किसी वर्ग की बात नहीं करते, वो किसी एक समाज की, एक जाति की, एक क्षेत्र की, एक भाषा की बात नहीं करते, और केवल बुद्ध हैं जो नियमों में परिवर्तन की बात करते हैं। केवल बुद्ध ही हैं जो मनुष्य के लिए अगर कोई नियम दुखदाई बन जाए, उस नियम से उसका कल्याण ना होता हो, तो उस नियम को या तो रद्द कर दो या बदल दो। ऐसा केवल दुनिया में भगवान बुद्ध ही कह सकते हैं और कहते हैं। इसीलिए अगर हम दुनिया के धर्मों का अगर एक तुलनात्मक अध्ययन सचरी तौर पर करना चाहें तो हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी मुख्य धर्म हैं, उन सब के जो संस्थापक हैं,
उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए नाना प्रकार के झूठों का सहारा लिया है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर साहब अपने आप को खुदा का पैगंबर कहते हैं कि मुझे खुदा ने पैगाम देकर भेजा है, और आप लोगों को यह बात स्वीकार करनी होगी कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ, और यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं ही अंतिम पैगंबर हूँ, मेरे बाद जो है कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा। यह बात जब संसार के लोगों को बताते हैं, और जब हम इस्लाम की बातों को, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो उसमें ये मालूम पड़ता है कि नाना प्रकार के दबाव डालकर, लोगों को डराकर, धमकाकर कि अगर तुमने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया तो तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम काफिर कहलाओगे, तुम्हें पत्थरों से मारा जाएगा। तो नाना प्रकार के डर और भय दिखाकर और उनको बाध्य कर कर इस्लाम को मानने के लिए मजबूर करना, ऐसा हम जो है इस्लाम में देखते हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ने अपने आप को द सन ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का पुत्र कहकर संबोधित किया, लोगों को बताया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मुझे ईश्वर ने आप लोगों के लिए संदेश देकर भेजा है, आपके कल्याण के लिए बातें मुझे बताई हैं जिससे कि मैं आपका कल्याण करूँगा। और वहाँ भी इसी तरह की बातें आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी, चमत्कारों की बातें सुनने को मिल जाएंगी कि किस प्रकार से ईसा मसीह ने चमत्कार किए, क्योंकि लोगों की दृष्टि जो है बाधित है, नाना प्रकार के आवरण उनकी बुद्धि पे पड़े हुए हैं, जांच करने से डरते हैं, जांच करने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनको कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई गॉड नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए ईसा मसीह जो है अपने इस काम में सफल हो जाते हैं, लोगों को बाध्य कर देते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मुझे ईश्वर ने आपके कल्याण के लिए संदेश देकर भेजा है। हिंदुओं के कृष्ण तो इन दोनों से और भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। वे ना तो अपने आप को पैगंबर कहते हैं किसी अल्लाह का, किसी ईश्वर का, और ना ही अपने आप को किसी ईश्वर का पुत्र कहते हैं। वो साक्षात अपने आप को ईश्वर ही घोषित कर देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, और जो मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार हो जाएगा, और जो मेरी शरण में नहीं आएगा उसका उद्धार नहीं होगा। और मेरी शरण में आने का क्या तरीका है कि मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरी भक्ति करो, मुझे श्रद्धा लेकर आओ, मुझ में विश्वास करो। ये कृष्ण के आधार हैं लोगों को समझाने की किस तरह से जो है मेरी शरण में आओगे। इसके बाद अगर हम बुद्ध की बात करें तो केवल बुद्ध ही एक ऐसे शास्ता हैं, ऐसे संस्थापक हैं जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी भी मनुष्य को किसी भी काल्पनिक पात्र से, किसी भी कल्पना से, किसी कथा कहानी से, किसी अप्राकृतिक शक्ति से, किसी अदृश्य शक्ति से डराया नहीं, धमकाया नहीं, उन्हें बाध्य नहीं किया, बल्कि उन्हें जांच करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बिना जांच किए, बिना संदेहों को मिटाए अगर मेरी शरण में तुम आ भी गए तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो पाएगा। मेरी शरण में आने से पहले तुम अपने समस्त संदेहों को, अपने समस्त प्रश्नों को जब तक कर ना लो, जब तक उनका जवाब ना ले लो, जब तक पूरी तरह से जांच ना कर लो, तब तक मेरी शरण में आना मत। अगर किसी के कहने से कि भगवान बुद्ध की शरण उत्तम है, भगवान की शरण जाना बहुत सुंदर कार्य है, अगर ऐसा मानकर मेरी शरण चले आए तो मेरे धम्म को, मेरे बताए गए रास्ते को समझ नहीं पाओगे, और जब मेरे बताए हुए मार्ग को समझ नहीं पाओगे तो उस पर चलोगे कैसे, और जब मार्ग पर चलोगे नहीं तो तुम्हारे कल्याण की कोई संभावना नहीं है। ऐसा केवल और केवल भगवान बुद्ध ही कहते हैं। भगवान बुद्ध के अलावा अगर हम अन्य धर्म के संस्थापकों को देखें तो उनका संबंध किसी न किसी रूप से हिंसा से जुड़ा हुआ है, और इन धर्मों को मानने वाले लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों पर नाना प्रकार के अत्याचार किए हैं। मुसलमानों का धर्म प्रचार देखें तो आज भी बहुत ही बदनामी के दौर से गुजर रहा है। तालिबान की बात करें, ISI की बात करें, पाकिस्तान के कट्टरवाद की बात करें,
अभी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जो हाल किया है बांग्लादेश का, उसकी बात करें, दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरवाद, उसकी बुराइयां दुनिया के सामने आ रही हैं। एक ही लक्ष्य है कि सारी दुनिया इस्लाम को कबूल कर ले। अगर इस्लाम को कबूल करना है तो इस्लाम में क्या गुण है, लोगों का उससे कैसे कल्याण हो सकता है, यह लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि लोग जो हैं उस बात को समझकर और इस्लाम की तरफ आकर्षित हों। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म ने दुनिया भर में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार लोगों को या तो मूर्ख बनाया, बहकाया, फुसलाया, लालच दिया, या फिर उन पर जो है अमानवीय अत्याचार किए। इतिहास भरा पड़ा है। इसी प्रकार से हिंदुओं का धर्म प्रचार आप देख ही रहे हैं। और अगर हम कहें कि एकमात्र धर्म ऐसा है पूरी दुनिया में जो अपना धर्म प्रचार करना ही नहीं चाहता, जो अपनी धार्मिक पुस्तकों को दूसरों को पढ़ने नहीं देता, दूसरों को पढ़ाता नहीं है, एकमात्र धर्म ऐसा है। इसीलिए अगर हम ये तुलनात्मक अध्ययन की बिल्कुल न्यूट्रल होकर, निष्पक्ष होकर, ईमानदारी से जांच करें तो हमें भगवान बुद्ध का धम्म न केवल सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है बल्कि दुनिया के लिए सबसे उपयुक्त दिखाई देता है। अगर हम इस्लाम के सिद्धांतों की बात करें, नियमों की बात करें, ईसाई धर्म के नियमों सिद्धांतों की बात करें, हिंदू धर्म के नियमों सिद्धांतों की बात करें, तो इनके नियम और सिद्धांत केवल और केवल इनके धर्म तक ही सीमित हैं, इनके समुदाय तक सीमित हैं। मुसलमानों के नियम, कायदे, कानून, व्रत, उनका पालन केवल मुसलमान ही कर सकते हैं, ईसाई नहीं कर सकते। ईसाइयों के नियम, कानून, सिद्धांत और व्रत जो भी हैं वो मुसलमान नहीं कर सकते, केवल ईसाई कर सकते हैं। हिंदुओं के इसी प्रकार से जो नियम है, सिद्धांत हैं, कानून हैं और जो व्रत वगैरह हैं, उनको केवल हिंदू कर सकते हैं, मुसलमान और ईसाई नहीं कर सकते। कोई फिलोसॉफिकल बातें ही नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध की एक एक बात जो पूरी दुनिया के लिए सर्वमान्य है, उसका सामान्यकरण आराम से किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसको पूरी दुनिया मानने से इनकार कर दे। पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चत्तंग उपनहंती बेरंग ते संग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, बल्कि कहेगा ये बात तो बहुत काम की है। इस बात को अगर मैं अमल कर लूँ तो मेरे घर परिवार में सुख, चैन और शांति आ जाए। इस बात को अगर पूरी दुनिया अमल कर ले तो पूरी दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाए। अगर इसी बात को आधार बनाएं कि क्या इस बात को अन्य धर्म के लोग या अन्य धर्म अपने नियमों में लागू करते हैं, क्या उनके नियमों में ऐसा, उनके सिद्धांतों में ऐसी बातें हैं, तो जो उनका व्यवहार अब तक दुनिया ने देखा है उससे तो ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं होता। विशेष तौर पर हिंदुओं का इतिहास तो रंजिश, बदले की भावना से भरा पड़ा है और अपने आप को स्थापित करने के लिए कितना कत्ले आम करते हैं, कितना रक्तपात करते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दो, साम दाम दंड भेद जैसी नीतियां अपनाते हैं। अगर हम यह मान लें कि भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने योग्य है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न अब यह उठता है कि भारत में जब परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया और भारत के लोगों को ये लक्ष्य के रूप में दे दिया, तो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करते वक्त सबसे पहला बिंदु कि भारत में भगवान बुद्ध के समय में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई उपासक संघ रहा होगा। अगर भगवान बुद्ध के समय में कोई उपासक संघ होता तो भारत से निश्चित तौर पर बुद्ध का धम्म लुप्त नहीं होता, उसकी आज ये हालत नहीं होती। क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म जो है मानवतावादी धम्म है। वो कभी भी घृणा और द्वेष नहीं सिखाता, बल्कि घृणा और द्वेष को दूर करने की सीख देता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख देता है। इसीलिए जो बौद्ध उपासक थे उनके घरों में बौद्ध भिक्षुओं के अलावा
अन्य परिव्राजक भी भिक्षा मांगने आया करते थे और बौद्ध उपासक उनको भी भिक्षा दिया करते थे, दान दिया करते थे। इसीलिए बौद्धों का उपासक संघ नहीं बन पाया। बौद्धों का उपासक संघ नहीं होने के कारण जब बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ तो उनको बचाने वाला कोई नहीं था। अगर कोई उपासक संघ होता तो वो ऐसी कार्रवाई का विरोध करता, कोई आंदोलन करता। कम से कम बौद्ध धर्म की ऐसी स्थिति जो आज हम देखते हैं भारत में, ऐसी स्थिति नहीं होती कि पूरा का पूरा लुप्त हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए आज वर्तमान में एक उपासक संघ की भी बहुत भारी आवश्यकता है। अगर नज़र दौड़ाकर देखें तो मैं दूर दूर तक कहीं पर भी आज उपासक संघ नज़र नहीं आता। बहुत सारे लाखों की तादाद में बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के नाम पर संगठन बने हुए हैं, लेकिन उनका या तो कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य है तो कोई योजना नहीं है, और कोई योजना बना भी रखी है तो क्रियान्वयन नहीं है। आपस में एकता नहीं है। बौद्ध धर्म की बातें करना और बौद्ध धर्म को व्यवहार में लेकर आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। बहुत से संगठनों में फूट पड़ी हुई है, आपस में लड़ाई झगड़े के अड्डे बन गए हैं। बुद्ध विहारों पर या तो बौद्ध भिक्षु का कब्जा है या उपासकों का कब्जा है, संगठनों का कब्जा है। वो सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। सामान्य जनता का कोई लेना देना नहीं है बौद्ध विहार से। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने यह प्रयास किया, यह जानने की कोशिश की कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या रुकावट है, क्या कारण है। तो पहला तो उपासक संघ नहीं है। दूसरा ये कि जो लाखों बौद्ध बाबा साहेब के कहने पर या बाबा साहेब के प्रशंसक होने के नाते बने थे 1956 में, उन बौद्धों की दीक्षा तो हुई पर शिक्षा नहीं हो पाई, प्रशिक्षण नहीं हो पाया। आज भी हम देखते हैं कि दीक्षा के कार्यक्रम तो बहुत से लोग, बहुत से बौद्ध भिक्षु चलाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, और कहीं पर हजारों के धर्मांतरण की बात करते हैं, कहीं पर सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर नगण्य हैं। मैंने स्वयं जगह जगह जाकर लोगों से पूछा कि क्या आप बौद्ध हैं, तो लोगों ने कहा हम बौद्ध हैं। और जब मैंने पूछा कि आप बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो जवाब मिलता है, और एक जगह से नहीं, हर जगह से आपको ये जवाब मिलेगा। आप स्वयं भी इस बात की जांच कर सकते हैं। तो जवाब क्या मिलता है कि हिंदू धर्म को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, अंधविश्वास पाखंड का विरोध करना, देवी देवताओं को नहीं मानना, उनकी पूजा नहीं करना, उनका विरोध करना, ईश्वर को नहीं मानना, उसकी पूजा ना करना, उसका विरोध करना बौद्ध धर्म है। विज्ञान को मानना, तर्क की कसौटी को पहचानना, मानना, ये बौद्ध धर्म है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है वो बौद्धों को नहीं मालूम है। तो सोचिए कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हिंदू लोग करेंगे, मुस्लिम करेंगे, ईसाई करेंगे, या विदेशों से लोग बुलाए जाएंगे वो आकर यहाँ पर धर्म प्रचार करेंगे? नहीं, भारत के बौद्धों को ही भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ये बात तो निश्चित है। अगर ये बात निश्चित है कि भारत में भारत के बौद्धों को ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? ये प्रश्न बहुत वाजिब है, और अभी तक मुझे लगता है कि इस प्रश्न के ऊपर अधिक चिंतन मनन नहीं हुआ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर अधिक चिंतन मनन इस प्रश्न पर हुआ होता तो एक योजना भी हमारे सामने आई होती। अब तक कोई योजना हमें दिखाई नहीं देती, कोई संस्था, कोई संगठन इस कार्य को करते हुए दिखाई नहीं देता। तो बौद्ध लोगों को जब तक बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो अभी वो जब अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में जो चर्चाएं करते हैं, उसमें कौन सी संस्कृति, कौन सा धर्म शामिल है, चर्चा तो करते हैं। अगर आप अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपने धर्म की कोई जानकारी नहीं है, तो चर्चाएं तो हो रही हैं। आपके अड़ोस पड़ोस चर्चाएं हो रही हैं, आपके स्कूल कॉलेज चर्चा हो रही हैं, आपके स्कूल कॉलेज में फंक्शन होते हैं, वहाँ पार्टिसिपेशन करते हैं। जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं, नाट्य प्रस्तुति वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर या तो आप राधा का करेंगे या कृष्ण का करेंगे।
राम का करेंगे या किसी और का करेंगे। आपको तो अपने धर्म की जानकारी ही नहीं है, अपने धर्म के पात्रों के बारे में, अपने धर्म के नायकों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो कैसे आप जो है वहाँ पर जो है फेस्टिवल्स में इस प्रकार से आप कोई पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। चलिए पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेंगे, अगर हमारे बच्चे बौद्ध धर्म की जानकारी से युक्त हो जाएं तो भाषण तो अच्छा दे सकते हैं, शिक्षा तो अच्छी दे सकते हैं। आज धम्मपद संघ ने छोटे छोटे बच्चे आचार्य बना दिए हैं और वो करीबन आधा घंटे तक प्रवचन दे सकते हैं, धम्म का प्रवचन, धम्म की क्या महत्व, धम्म का लोगों के जीवन में क्या महत्व है और धम्म के अभाव में लोगों का जीवन कितना दुश्वार हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा हमारे बच्चे तैयार हो जाएं तो क्या धर्म प्रचार नहीं होगा। स्कूल कॉलेज के अलावा ऑफिस में चर्चाएं होती हैं, कहीं गीता की चर्चा होगी, कहीं रामायण चर्चा होगी, कहीं महाभारत चर्चा होगी, कहीं आरती की, कहीं कीर्तन की, कहीं भजन की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं है इसलिए आप अपने धर्म की चर्चा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, यह बात भी निश्चित है कि धर्म प्रचार करना है तो वो बौद्ध कर सकते हैं, बौद्ध ही करेंगे, और अगर बौद्ध ही करेंगे तो बौद्धों को बौद्ध धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब बौद्ध धर्मों की हालत तो बहुत खस्ता है देश में। कुछ बौद्ध तो केवल नाम परिवर्तन पर ही जोर दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गैजेट में अगर नाम चेंज नहीं हुआ तो धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं, और उसी को पक्का वो मानते हैं सबूत कि यही पक्का सबूत है बौद्ध होने का। कुछ बौद्ध बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं से बहुत प्रभावित हैं। वो कहते हैं अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं ली तो बौद्ध नहीं बने। चाहे 22 प्रतिज्ञाएं ले लो, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में कुछ मत जानो, कोई प्रैक्टिस मत करो बौद्ध धर्म की, जो करना है करते रहो। बहुत सारे बौद्ध जो बौद्ध बन गए हैं, कुछ जानकारी भी उनको है लेकिन प्रैक्टिस में बुद्धिज्म नहीं है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से एक पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा लगवाई और वहाँ पर जो है हर हफ्ते वो वंदना का कार्यक्रम करते हैं और उस वंदना कार्यक्रम में बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं। एक दिन मैं भी गया ऐसे ही, क्योंकि अक्सर मैं वहाँ पे जाता था। तो उस पार्क में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब कई बार मना किया होगा कि भाई यहाँ पर क्रिकेट मत खेलो, बच्चे हैं नहीं मानते। अब वो छोटे बच्चे, उम्र रही होगी करीबन जो है 8-10 साल की उम्र होगी, इससे ज़्यादा उम्र नहीं थी, 12-13 साल की उम्र होगी। अब वो अंकल को इतना गुस्सा आया कि वो गए, उन्होंने बच्चे से बैट छीना और जो बाबा साहेब की जहाँ पे प्रतिमा लगी हुई थी उसका चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पे मार मार के वो बैट तोड़ दिया। अब बताइए उस बच्चे के मन में वो जो प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, बुद्ध दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग बौद्ध दिखाई दे रहे होंगे। बौद्धों के प्रति, उस प्रतिमा के प्रति, बुद्ध के प्रति क्या संदेश गया, उसके चित्त में क्या बैठा, क्या अच्छी बात बैठी। और ये क्रोध किस बात के लिए? क्या बाबा साहेब ने आपको क्रोध करने के लिए कहा था? क्या भगवान बुद्ध ने आपको क्रोध करने के लिए कहा? तो साथियों, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है बहुत ज़रूरत है, इसकी बहुत भारी आवश्यकता है। इसीलिए जो है धम्मपद संघ बहुत बारीकी से कारणों की जांच कर रहा है कि कारण क्या है, और कारणों की जांच करके सांस्कृतिक परिवर्तन पर जोर देता है। और सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए आज तक आपने ये बात सुनी नहीं होगी किसी से कि हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। धर्म परिवर्तन सुना होगा। अब धर्म परिवर्तन बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के कैसे संभव है? अगर मैं धर्म परिवर्तन की बात करूं तो मेरे हिसाब से उसमें 3 बातें शामिल होती हैं। पहली बात, प्रतीकों का परिवर्तन, यानी कि मंदिर छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी, बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया। कपड़ों का परिवर्तन, जो कपड़े ड्रेस में पहनता था वो मैंने ड्रेस चेंज कर ली। और भी प्रतीक हैं, झंडा ये प्रतीक है, यानी कि जिसको देखने से ही मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू धर्म का आदमी है, ये बौद्ध धर्म का आदमी है, उन्हें प्रतीक कहते हैं। जिन चिन्हों से यह मालूम पड़ जाए कि यह व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है या बौद्ध है तो उसे प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीकों का परिवर्तन। दूसरा, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों, उत्सवों का परिवर्तन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन, कि आपके चित्त में जब आप हिंदू थे, मुसलमान थे, ईसाई थे तो राग रंजित था, द्वेष रंजित था, इसमें क्रोध था,
इसमें द्वेष था, इसमें घृणा थी, इसमें नफरत थी, वो अब आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। है तो उसको धीरे धीरे आप जो है कम करने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए साथियों, हमें सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ना है। और अभी तक अगर हम धर्म परिवर्तन की बात करें तो केवल बौद्धों ने प्रतीकों का परिवर्तन ही किया है, और प्रतीकों का परिवर्तन भी आधा अधूरा चल रहा है, पूरा नहीं किया है। अभी भी आप बौद्ध महिलाओं के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में बिछुए, पाजेब, यानी कि जिन्हें देखकर आप ये कहते हैं कि ये सुहाग की निशानी है, उनको आप अभी भी बौद्ध महिलाओं के शरीर पर देख सकते हैं। तो अभी भी प्रतीकों के मामले में भी जो बौद्ध हैं वो आधे अधूरे बने हुए हैं, डरते हैं अभी। एक सबसे बड़ी बीमारी जो है भारत में, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बाधक है, वो है बाबा साहेब ने कहा कि इस देश में ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, समण संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। लेकिन हमने उस संघर्ष को क्या बना दिया? हमने उसको बना दिया अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद। अब ब्राह्मणवाद गायब हो गया और आपका जो है समणवाद यानी समण संस्कृति गायब हो गई। अब उस चर्चा नहीं है। अब लोगों को अम्बेडकरवादी, मैं अम्बेडकरवादी हूँ चिल्लाना पसंद है। अब ये अम्बेडकरवाद क्या है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अम्बेडकरवाद क्या है? सबसे पहला कि जय भीम जो जय भीम बोलता है वो अम्बेडकरवादी है। नीले झंडे को हाथ में लेकर उसको लहराता है, अपने घरों पे लगाता है, अम्बेडकरवादी है। जो मर मिटने की बात करता है, बदला लेने की बात करता है, वो अम्बेडकरवादी है। जो बात बात पर आंदोलन करने की बात करता है, वो अम्बेडकरवादी है। जो आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है, वो अम्बेडकरवादी है। जो संविधान से विवेक और बुद्धि के आधार पर नहीं जुड़ता, पढ़ता नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से उससे ऐसा जुड़ जाता है कि संविधान के भीतर तमाम संशोधन हो रहे हैं, तमाम अधिकार नष्ट हो रहे हैं, उसके लिए कभी आंदोलन नहीं करता। लेकिन अगर संविधान की प्रति कहीं जला दी गई तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अम्बेडकरवाद है। बाबा साहेब की मूर्ति के लिए जगह जगह आंदोलन करना, ये अम्बेडकरवाद है। बाबा साहेब के विचारों को फैलाने के लिए कैडर नहीं करेगा, लोगों को जगाने का कार्यक्रम नहीं करेगा, लेकिन मूर्ति टूट गई, मूर्ति की उंगली टूट गई तो उसके लिए मर मिटने का आंदोलन करेगा। ये अम्बेडकरवाद है। बौद्ध धर्म से दूर भागना, और जिन मजहब में, पंथ में पड़ा हुआ है, कोई सिख समुदाय से है तो वो सिख बनकर ही अम्बेडकरवादी है। कोई रविदासिया समाज से है तो रविदास समाज का बनकर या रविदास धर्म को मानते हुए ही वो अम्बेडकरवादी है। कोई कबीरपंथी है तो वो कबीरपंथी होकर ही वो अम्बेडकरवादी है। तो इस तरह से वो अम्बेडकरवादी हैं जो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, बौद्ध धर्म से दूर भागेंगे। बाबा साहेब को नायक भावना से स्वीकार करना और नायक बना के उनकी पूजा करना, उनमें हीरोइज्म देखना, ये अम्बेडकरवाद है। बाबा साहेब की बातें जो मेरे काम की हों उनको तो मान लूँ और बाकी के लिए कह दूँ कि ये मेरे काम की नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जब उनसे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये बाबा साहेब का डिसीजन ठीक नहीं था, मैं इस डिसीजन को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहेब के आरक्षण की बात को मानूंगा, SC OBC के लिए जो प्रोविजन है उनको मानूंगा, सब बात मानूंगा, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा। बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ने से परहेज करता है। बाबा साहेब के साहित्य को नहीं पढ़ेगा, बड़ी बड़ी शायरी करेगा, बड़े बड़े स्लोगन करेगा, बड़े बड़े नारे लगाएगा, मंचों पर बड़े बड़े भाषण देगा, लेकिन बाबा साहेब के साहित्य की जानकारी बिल्कुल नहीं रखेगा, वो अम्बेडकरवादी है। और SC ST OBC समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने निजी स्वार्थों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जय भीम का नारा लगाता है, जय संविधान बोलता है, जय भारत बोलता है, वो अम्बेडकरवादी है। अपने स्वार्थ के लिए करता है, समाज के लिए नहीं करता। समाज के लिए कोई त्याग नहीं है, कोई समर्पण नहीं, कोई बलिदान नहीं है। अभी आपने एक मामला देखा होगा, बहुत सारे मामले देखे हैं। राजेंद्र पाल गौतम का मामला आपने देखा, लक्ष्मण यादव का मामला देखा, महमूद प्राचा, रितु सिंह और तमाम दुनिया भर के आपने जो है मामले देखे होंगे। अम्बेडकरवादी जो है तमाम बातें करेगा, वो मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद भी करेगा, लेकिन समणवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद ना तो उसको समझेगा ना उसकी बात करेगा। जानता ही नहीं है क्या है तो बात भी क्या करेगा। अम्बेडकरवाद और मनुवाद, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बाबा साहेब की बात तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा साहेब तो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि समण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में संघर्ष है। तो अगर हम ये अम्बेडकरवाद की थोड़ी जांच करना चाहें कि
अगर अम्बेडकरवादी अपने आप को अम्बेडकरवाद से संचालित होते हुए देखते हैं, तो हिंदू लोग जो हैं वो कौन से वाद से संचालित होते हैं? उनके पास ही बहुत सारे वाद हैं। हिंदुओं के पास एक तो गांधीवाद है, आपको पता होगा। क्या हिंदू धर्म के लोग गांधीवाद से संचालित होते हैं? क्या उनके चित्त का निर्माण गांधीवाद से होता है? नहीं होता। क्या आर्य समाजवाद से होता है? नहीं होता। क्या वैष्णववाद से, शैशववाद से, या गीतावाद से, रामायणवाद से, महाभारतवाद से, मनुस्मृतिवाद से, हिंदूवाद से, पुराणवाद से, वेदवाद से, क्या इनमें से किसी वाद से हिंदुओं का जो चित्त है उसका निर्माण होता है? नहीं होता। तो हिंदुओं का जो चित्त है, दिमाग है, या जो आज हमें हिंदू दिखाई देते हैं, हिंदुओं के अंदर जितनी भी बुराइयां दिखाई देती हैं, उसे क्या कहेंगे? किस शब्द से हम संबोधित कर सकते हैं? तो एक शब्द है, वो है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद सभी उन तत्वों को समाहित कर लेता है। तो इसीलिए साथियों, अगर हम अम्बेडकरवाद की बात करें और समणवाद की बात ना करें, क्योंकि समणवाद जो है ब्राह्मणवाद का जवाब है, इसीलिए समणवाद बनाम ब्राह्मणवाद है। अब अम्बेडकरवाद की बात करें, अम्बेडकरवाद से भी काम चल सकता है, लेकिन अम्बेडकरवाद को लोग जो हैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अम्बेडकरवाद जो टर्म है, ये हमारे बुद्धिजीवियों ने नहीं पकड़ाई, बुद्धिजीवी वर्ग ने दी हमें, बल्कि ये दुश्मन की दी हुई टर्मिनोलॉजी है। दुश्मन ने हमारे बीच में अम्बेडकरवाद को प्रचारित किया। अब दुश्मन का काम तो अम्बेडकरवाद से बनता है। अगर लोग अम्बेडकरवाद को समझेंगे तो समणवाद से दूर हो जाएंगे, समण संस्कृति दूर हो जाएंगे। अब दुश्मन को सबसे बड़ा खतरा जो है अम्बेडकरवाद से नहीं है, समणवाद से है। आप समणवाद की तरफ बढ़ेंगे नहीं, और अम्बेडकरवाद को जो समझ रहे हैं, वो जो दुश्मन समझाना चाहता है बस वही समझ रहे हैं। असली अम्बेडकरवाद आपको पता ही नहीं है, क्योंकि असली अम्बेडकरवाद तो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप बौद्ध नहीं बनते हैं, समण संस्कृति को आप जो है अपने अंदर नहीं लाते हैं। तब तक कैसे आप अम्बेडकरवाद बन जाएंगे? जब बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन जाते हैं और कहते हैं कि नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सचवत् जैन होतु में जम मंगलं, तो उसके बाद आपके पास क्या रास्ता है? कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, तो उसको तुरंत ही बाबा साहेब के बारे में सोचना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। महमूद प्राचा जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या उन्हें बाबा साहेब का बताया हुआ रास्ता पसंद है? अगर उन्हें पसंद है तो उन्हें बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए, मुस्लिम समाज में जाकर उनको उनका इतिहास बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भाई आप जो हमेशा से मुस्लिम नहीं थे, आप इस देश में जो बाहर से मुस्लिम आक्रांता आए हैं, आक्रमणकारी आए हैं, उनके द्वारा आप धार्मिक गुलाम बनाए गए हैं। आप पूर्व में तो बौद्ध ही थे, अब ये काम कौन करेगा? अगर महमूद प्राचा अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो ये काम तो महमूद प्राचा साहब का है। वो बताएं कि बामियान जो कि अफगानिस्तान में है, जिसमें तालिबान ने अभी बहुत बड़ी मूर्तियां तोड़ी हैं, वहाँ पर जो है बौद्धों ने तो वो मूर्तियां बनाई होंगी। यानी पूरे अफगानिस्तान जो आज मुसलमान है, पूरा पाकिस्तान जो आज मुसलमान है, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है बौद्धों से लबालब था, बौद्ध थे। तो भारत के मुसलमानों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जब मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात को समझेंगे, अपने सच्चे इतिहास को समझेंगे, बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ेंगे, केवल अम्बेडकरवादी कहने से काम नहीं चलने वाला है। प्रोफेसर ऋतु वो भी अपने आपको कहती हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन कहती हैं मैं सिखड़ी हूँ, मैं सिखड़ी हूँ। सिखड़ी कहने से काम नहीं चलने वाला। बाबा साहेब पागल नहीं थे, और आप अपने आप को सिखड़ी और अम्बेडकरवादी कहकर जो है आप बाबा साहेब को, दुनिया तो कहती है द सिंबल ऑफ नॉलेज, आप कहते हैं पागल है। दुनिया कहती है कि द ग्रेटेस्ट इंडियन, और आप उनको पागल कहते हैं। शर्म आती है मुझे तो इसीलिए साथियों, अम्बेडकरवाद से भी काम चल सकता है, लेकिन अम्बेडकरवाद को आपको परिभाषित करना पड़ेगा। केवल अपने मतलब के लिए तो मैं किसी बात को मान लूँ, और जिस बात में मेरा मतलब ना हो, जिसमें समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, उससे मैं इनकार कर दूँ। इससे नहीं चलने वाला अम्बेडकरवाद। यह अम्बेडकरवाद नहीं हो सकता। अम्बेडकरवाद जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं बनते हो तब तक अम्बेडकरवाद पूरा नहीं हो सकता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 30 सितंबर 1956 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भंग कर दी थी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो झंडा था वो नीले कलर का था।
उससे पहले उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, जिसका झंडा लाल कलर का था, अपने उद्देश्य के अनुरूप वो झंडा बनाते हैं, और जब वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग कर देते हैं तो उसका झंडा भी भंग हो गया। जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को जब भंग किया तो झंडा भी भंग हो गया, फिर उन्होंने वो झंडा तो आगे कैरी ऑन नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो इसी तरह से बाबा साहेब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को इसलिए भंग किया क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सीमित समुदाय की बात करती थी, एक सीमित समुदाय के सीमित लक्ष्य को लेकर बनाई गई थी। लेकिन अब जो बाबा साहेब करने जा रहे हैं वो विशाल लक्ष्य है, पूरी दुनिया का उससे जो है नाता जुड़ने वाला है, पूरी दुनिया से अब जो है भारत का संपर्क होने वाला है, भारत के लोगों का संपर्क होने वाला है, उस SC ST OBC समाज का पूरी दुनिया से संपर्क स्थापित होने वाला है। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब परिनिर्वाण होता है तो सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर पर भगवा कपड़ा डाला जाता है। लेकिन राजनीति के स्वार्थी लोग, राजनीति के लोभी और लालची लोग उनके शरीर से वो कांसाय वस्त्र को हटाकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो झंडा है उसको डाल देते हैं, और तब से लोगों के दिमाग में केवल नीला झंडा, नीला कलर, नीला झंडा, नीला कलर ये बैठ गया है। यही जय भीम है, यही जय भारत है। इसीलिए मजबूरी में, क्योंकि लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर भावनाएं नीले कलर से जुड़ गई, इसीलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी को अगर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भारत में करना था तो नीले कलर से अलग नहीं हो सकते थे, इसीलिए उनको भी नीला झंडा ही अपनाना पड़ा। ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते, एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते और इस देश को राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ने के लिए हमें बाबा साहेब की सही और सच्ची सोच को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए धम्मपद संघ ने बहुत ही बारीकी से इन सभी बातों पर विचार किया, चिंतन मनन किया और एक निश्चित योजना बनाई। भारत में जो बौद्ध हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनको बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक निश्चित पाठ्यक्रम बनाया गया। अब तक किसी भी बौद्ध संगठन ने, बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपए उनमें बर्बाद हो रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दान दिया जा रहा है, लेकिन वो जो है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन किसी भी अबौद्ध को बौद्ध नहीं बना रहे हैं। जो पहले से ही बौद्ध बने हुए हैं उनको ही वहाँ पर जो इकट्ठा किया जाता है, उन्हें से दान लिया जाता है और उन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब का जो स्पष्ट लक्ष्य है उसके लिए कोई उनके पास योजना नहीं है। धम्मपद संघ ने पहली बार निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया और बताया कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष 3 वर्ष का कोर्स तैयार किया है। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है प्रत्येक बौद्ध और प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए करना आवश्यक है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद उसके पास बौद्ध धर्म की आधारभूत जानकारी आ जाएगी, जिस जानकारी को आधार बनाकर वो अपने मोहल्ले में, गली में, पड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में धर्म की चर्चा कर सकता है, धर्म का व्यवहार कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मात्र A4 साइज़ का आगे और पीछे का बस इतना ही कोर्स है, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। बहुत से आचार्यों ने मात्र 3 दिन में ये कोर्स याद कर लिया, जिनको पहले से ही आधा कोर्स याद था और आधा कोर्स उन्होंने मात्र 3 दिन में याद कर लिया। कुछ लोगों ने 1 महीने में याद किया है, कुछ लोगों को 2-3 महीने लग गए हैं। अनपढ़ लोगों ने भी इस कोर्स को याद कर लिया है। और किसी को भी हम ये नहीं कहते कि आपको कोर्स याद करना होगा, नहीं, नेवर। आप केवल अपनी स्वीकृति दीजिए कि मुझे बौद्ध बनना है, मुझे बौद्ध धर्म का ये पाठ्यक्रम करना है, मुझे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो बाकी की जिम्मेदारी आपको पढ़ाने की, आपको शिक्षित करने की, आपको ये कोर्स याद करवाने की धम्मपद संघ की है। धम्मपद संघ करेगा, धम्मपद संघ आपके लिए सारी व्यवस्था करेगा। धम्मपद संघ सबसे पहले आपसे यह पूछता है कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आपका उद्देश्य भारत में धम्म प्रचार करना है, तब आपको जो है इस कोर्स के बारे में बताता है। फिर इस कोर्स के प्रथम वर्ष के कोर्स में आपके लिए प्रथम वर्ष विश्व अशांति निवारण स्कूल में आपका एडमिशन करता है। फिर आपको एक पर्सनल आचार्य देता है कि जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप इन आचार्यों से संपर्क करें। और उसके अलावा धम्मपद संघ सुबह, दोपहर और शाम को घंटों घंटों ट्रेनिंग सेशन चलाता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग से चल रहे हैं पूरी दुनिया में, कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए। और पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने दुनिया भर से ज्वाइन किया है इस कोर्स को, बहुत से लोग कर रहे हैं, दुनिया भर से लोग कर रहे हैं। धम्मपद संघ के पास फिजिकल स्कूलों का निर्माण करने की भी योजना है। इसके तहत वो लोगों से
ज़मीन दान करने का आह्वान कर रहा है और ज़मीन दान में लेते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिसमें कि अगर जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन ली गई है, अगर वो उद्देश्य नहीं पूरा करता है धम्मपद संघ एक निश्चित काल अवधि में, तो वह ज़मीन उसी व्यक्ति के पास वापस चली जाएगी। किसी भी प्रकार से कि समाज के किसी भी व्यक्ति को धोखा देने की कोई योजना नहीं है। बिल्कुल साफ, ईमानदारी से और स्पष्ट तौर पर अपनी सटीक योजना के साथ में धम्मपद संघ इस मकसद के लिए ज़मीन पर उतरा है और अब तक पिछले 1 वर्ष में, मात्र 1 वर्ष में 60 आचार्य तैयार कर चुका है और अब वो 60 आचार्य आगे और आचार्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम साधनों में और कितने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आचार्य अभी तक बने हैं, मैं आपके सामने उनके नाम पढ़ देता हूँ। आचार्य अशोक जी दिल्ली से हैं, आचार्य राम बहादुर जी जौनपुर से हैं, आचार्य सत्येंद्र जी बक्सर बिहार से हैं, आचार्य सुमन जी जो कि अब संघ छोड़ चुकी हैं, आचार्य हरिदास चंद्रा जी जो कि प्राचार्य हैं द्वितीय वर्ष स्कूल के, आचार्य ब्रजलाल जी मध्य प्रदेश से हैं, आचार्य योगेंद्र जी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं, आचार्य तापेराम जी हिमाचल प्रदेश से हैं, आचार्य सपना जी हिमाचल प्रदेश से हैं, आचार्य प्रवेश कुमार जी सहारनपुर से हैं, आचार्य हिमांशी जी दिल्ली से हैं, आचार्य पारुल दिल्ली से हैं, आचार्य रोहित हिमाचल प्रदेश से हैं, आचार्य ओम प्रकाश जी जौनपुर से हैं, आचार्य सुजाता जी जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, आचार्य अरुण जी आगरा से हैं, आचार्य नीरज देवी जी जो कि संघ से बाहर कर दी गई हैं संघात के कारण, आचार्य रोहित गुंडाना जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, आचार्य विकास मेश्राम जी मध्य प्रदेश से हैं, आचार्य मुकेश कुमार जी मध्य प्रदेश से हैं, आचार्य आरती बौद्ध अयोध्या से हैं, आचार्य दीपक राज जी दिल्ली से, ये भी संघात के आरोप में निष्कासित किया जा चुके हैं, आचार्य कैलाश जी, आचार्य डॉक्टर सुनील जी, आचार्य प्रेम नारायण जी, आचार्य अंशु जी मात्र 11 साल के हैं और बहुत सारा इन्होंने जो है पाली में साहित्यात कर लिया है और कभी मौका मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। आचार्य सूर्यपाल जी, आचार्य कपिल देव जी, आचार्य ऋषभ जी, आचार्य खुशबू जी, खुशबू भी 10-11 साल की बच्ची है, आचार्य सुरेश कदम जी, आचार्य अर्चना बौद्ध जी गुड़गांव से हैं, आचार्य यशवंत जी, आचार्य किशोर चौहान जी, आचार्य हेमेंद्र जी, आचार्य राहुल बौद्ध जी, आचार्य रंजीत जी वेस्ट बंगाल से हैं, आचार्य लाल सिंह साहू जी, आचार्य बंसी लाल सालवे जी, आचार्य पारसनाथ जी, आचार्य संतोष जी, आचार्य दीपक राज जी, आचार्य पवन बौद्ध जी, आचार्य अवधेश कुमार कुशवाहा जी, आचार्य अनिल जी, आचार्य धीर सिंह बौद्ध जी, आचार्य राम स्वरूप जी, आचार्य सरवन जी, आचार्य आसमा मात्र 8-9 साल की बच्ची है, आचार्य मुरारी जी, आचार्य हरपाल सिंह जी एडवोकेट साहब हैं, आचार्य संजय जी, आचार्य अनिल जी, आचार्य लल्लन सिंह जी, आचार्य विश्वनाथ जी, आचार्य भृगुनाथ जी, आचार्य प्रिंस बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो साथियों, इस तरह से जो है धम्मपद संघ कार्य कर रहा है। अगर आपको भी धम्मपद संघ के कार्य, उसकी योजना, उसके पाठ्यक्रम पर कुछ विश्वास आया हो या आपको कुछ इसकी जांच करनी हो तो धम्मपद संघ उसके लिए सदैव तैयार है। आप आइए, जुड़िए। अगर आपको जांच में सारी बातें खरी लगें, स्पष्ट लगें, एक सटीक योजना आपको प्रतीत हो तो आप भी जो है भारत को बौद्धमय करने के लिए, बाबा साहेब के सपने को साकार करने के लिए जुड़ जाइए। और इस संघ में कोई नायक नहीं है, किसी की नायक पूजा होने वाली नहीं है। इस संघ में चाहे संस्थापक हो, प्राचार्य हो या किसी भी विभाग का अध्यक्ष हो, वे सभी जो हैं बराबर लेवल पर हैं और मैं स्वयं जो है इस संघ में एक छोटा सा कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करता हूँ। संघ जो भी कार्य के लिए मुझे आदेश करता है, मैं उस कार्य को संघ को पूरा करके देता हूँ। तो इसी प्रकार से संघ सर्वोपरि है, संघ ही सबको अनुशासित करता है। इसके अलावा संघ ने जो है अपने आप को अनुशासित करने के लिए हर हफ्ते पवारना विधि का आयोजन किया है और संघ ने जो है लगभग 90 के आसपास अपने नियम बनाए हैं जिनसे संघ संचालित होता है। इन 90 नियमों का उल्लंघन करने पर कोई भी सदस्य दंड को आकर्षित करता है और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है। दंडात्मक कार्रवाई का उद्देश्य जो है किसी का नुकसान करना नहीं है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस सदस्य का जिसने उल्लंघन किया है उसका कल्याण करना है, संघ का कल्याण करना है, इस समाज का कल्याण करना है। इसलिए जब आप संघ से जुड़ेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। आप आइए, आपका स्वागत है। और जो नंबर इस स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके संघ की जो मीटिंग है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और संघ के जो योजना है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।